इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख अतिथि श्री गोपाल अंबस्ठा जी, मंचासीन हमारे मित्रगण एवं सहकर्मी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मिस्टर गोपाल अंबस्ठा के साथ मेरा 3 टेन्योर रहा है। एक डीडी का, एक डायरेक्टर का और फिर एक बिहार सरकार से आने के बाद फिर डायरेक्टर का। तो 3 टेन्योर में हमारी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने उनको परखा, मैंने उनको देखा है, मैंने उनकी काबिलियत को एहसास किया है और इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे एहसास की पराकाष्ठा रहे। जैसा कि इन्होंने अपने मुखार बिंदु से बताया कि रोस्टर यहाँ पहली बार बना था, मैं कह रहा हूं कि वो पहली बार बना था और न जाने कितने बार हमने प्रयास किया था पिछले टेन्योर में कि रोस्टर बनना है, रोस्टर बनना है, और इनके सतत प्रयास से मुझे याद है कि मैं साथ कैलकाटा और बट निर्वात नहीं हुआ है, वैक्यूम नहीं हुआ है। जो भी इनके प्रेडिसेसर हैं, जो भी इनके कार्य को टेक ऑफ किया है, वो भी एक अच्छे अनुभवी और कार्य को गंभीरता से लेते हैं। तो कहा भी जाता है कि कार्य को अगर आप गंभीरता से लेते हैं तो आप कार्य करने में सफल हो जाते हैं। और जैसा कि संजीव जी ने बताया कि अभी बड़ा मुझे अंधेरा लग रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। तो ज्ञान देने के लिए गोपाल जी रहेंगे, लेकिन कार्य का निष्पादन तो आपके द्वारा होना होगा। तो एक अच्छी परंपरा है कि हमने किसी को कार्य दिया जो कार्य के प्रति निष्ठावान है, जो कार्य करने के लिए प्रेरित हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि उन्मुक्त माइंडसेट से, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बताता हूं कि अगर आप बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। किसी के बारे में पहले से कुछ धारणा बना लेना और उसी धारणा के अनुसार आगे की कार्रवाई करना आपकी असफलता का द्योतक बनेगा। तो आप बिना किसी पूर्वाग्रह के ओपन माइंड से आप काम कीजिए। आपके लोग प्रशंसा भी करेंगे और आपके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। मैं जानता हूं कि गोपाल जी का परिवार बहुत अच्छा है, इनके बच्चे काफी अच्छे अच्छी जगह पे हैं। ये क्यों है? इस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि कभी भी ऑफिस में किसी के प्रति किसी तरह का अन्यथा सोचना, अगर आप नहीं सोचेंगे, स्वाभाविक प्रवृत्ति के हम किसी के बारे में सोचते हैं, अन्यथा भी कभी कभी सोच लेते हैं, लेकिन उस पर आप अगर काबू करने की कोशिश करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप भी सफल होंगे और आपका परिवार भी सफल होगा, क्योंकि यही संस्कार आप अपने परिवार को देंगे और वो परिवार फिर आपके संस्कार का जो ग्रहण करेगा उसका निर्वाहन भविष्य में बहुत बढ़िया से करेगा, इसलिए वो सफल रहेगा। तो मैं यही बार बार कोशिश करता हूं अपने आप को कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहूं। सामने मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन तत्क्षण उसको मैं भूलने की कोशिश करता हूं और फिर नए सिरे से मैं काम आगे करने की कोशिश करता हूं। तो इस संदर्भ में गोपाल जी तो पटना के ही रहे हैं, थ्रू आउट पटना में रहे हैं और इनकी कार्यशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता है, बल्कि
बल्कि इनको इनके कार्य प्रणाली पर हम लोग इनको मुबारकबाद देते हैं, हम लोग इनको सराहते हैं। और एक छोटा सा गाना कभी हुआ करता था कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो बुला लेना। मत रोना, हमें बोल रहे हैं, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो बुला लेना। तुम दिल को तसल्ली दे लेना, याद आए तो एक फोन कर लेना। तो इस संदर्भ में अगर आप इस तरह की बात सोचते हैं तो इससे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आपस में मिलता है। कुछ दिक्कत हो तो आप फोन कर लिया कीजिए, इनको भी लगेगा कि इनकी अहमियत है, आपका भी काम चल जाएगा और दिशा निर्देश तो आपको जो पक्का मिल जाएगा। इनके आने जाने का रास्ता भी प्रशस्त होता रहेगा कि जब भी आएंगे तो इनको लगेगा कि हाँ हम कुछ दे के जा रहे हैं, और ऑफिस का भी काम होता रहेगा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इनसे बात किया कि आप करेंगे क्या आफ्टर रिटायरमेंट। बड़ा सहज सा क्वेश्चन है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप क्या करेंगे। रिटायरमेंट सबको होना है और रिटायरमेंट जो होता है वो बड़ा, मैं उसको बहुत लकी मानता हूँ। कहा जाता है ना कि हर बुढ़ापे ने जवानी देखी है पर हर जवानी ने बुढ़ापा नहीं देखा। तो जो रिटायर करता है वो पूरा संपूर्ण लाइफ देखता है। तो जो रिटायर करता है उसको हम बहुत भाग्यवान और कर्मठ वाला व्यक्ति मानता हूँ। तो मैंने इनसे सामान्य सा सवाल किया कि आप रिटायरमेंट की बात करेंगे क्या। तो इनका भी बड़ा सामान्य सा उत्तर था और मुझे लगा कि नहीं ये बहुत सामान्य उत्तर है तो ये शायद कर पाएंगे। असमानता और असहजता से कुछ कुछ बातें कर देना वो लगता है कि नहीं फिर आप अपने ओरिजिनलिटी से विमुख हो रहे हैं। इन्हें बड़ा सामान्यता से बोला कि सर मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, 8वां तक तो मैं सब पढ़ा दूंगा, साइंस आर्ट्स जो भी होता है सब पढ़ा दूंगा। तो लेकिन तो सामान्य सी बात है और हो सकता है कि ये पढ़ाने लग जाए। मेन तो टाइम ही पास करना होता है, बच्चों के साथ टाइम पास होगा तो इससे बड़ी माने स्फूर्तिदायक बात और क्या होगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि रिटायरमेंट जो बंदा करता है उसको उनकी काबिलियत पर हम लोग को सराहना करनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इस पर भी हम लोग नजर रखना चाहिए। नजर इन द सेंस कि मान लो रिटायरमेंट के बाद आप कुछ ऐसा कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो आपके हित में नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उन पर उनको बातें बता सकते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो एक मार्गदर्शन का काम भी उस समय आपका एक बन जाता है, क्योंकि हमारे और आपके बीच के वो बंदे होते हैं रिटायरमेंट के बाद जिस तरह की परेशानी होती है, खासकर मानसिक ज़्यादा परेशानियां होती है, शारीरिक परेशानियां भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो उसमें अगर किसी तरह का ढाढ़स वाली बात आप बताते हैं तो वो स्वतः स्फूर्त हो जाता है वो बालक, वो बंदा। तो इस संदर्भ में मैं गोपाल जी से यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने आप को आप कार्य के प्रति समर्पित रखें। कार्य जो भी हो समय को पहचाने और समय के साथ चलें। उससे क्या होगा कि आप बिजी रहेंगे, आपको अन्यथा न सोचने की कभी समय मिलेगा कि अरे अब क्या करें, घर है, बिछावन है, पेरीफेरी है, लोकल है, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर हो गया तो आप अपना लक्ष्मण रेखा खुद खींच दिए हैं और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप आगे बढ़िए, कीजिए। और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो दिमाग में तो ये सोचिए कि हमें कल ये करना है, परसों ये करना है, परसों ये करना है, ये करना है। तो आप स्वतः स्फूर्त रहेंगे और आप किसी भी विषम परिस्थिति में जल्दी प्रवेश नहीं करेंगे। तो आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, शायद धैर्य से सुना, ध्यान से सुना कि नहीं पता नहीं, धैर्य से तो सुना। और गोपाल जी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आने वाले उनके सेकेंड इनिंग्स की सुखद मंगल कामना करता हूं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और इस कार्यालय में जब भी उनको आना हो तो वो निसंकोच आए और उनके आने से हम लोगों को खुशी होगी। और इस संदर्भ में हम लोग उनका
सदैव सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। एक सधे हुए दिशा में हमारा संस्थान आगे बढ़ रहा था और मेरे ज्वाइन करने के बाद भी आते के साथ मैंने इनसे काफी इंटरेक्ट किया, बुलाया, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मुझे डीपीसी करनी है यार, जैसे भी हो तुम करो, जहां भी प्रॉब्लम हो तुम बताओ, बट डीपीसी शुड बी कंप्लीटेड। और आपने देखा कि हमने डीपीसी का बहुत सफल संचालन किया, जिनके नेपथ्य में मिस्टर गोपाल थे।